क्या सोच रहे हो? ग- क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो? हाँ, यही सोच रहे हो ना, बॉयफ्रेंड को क्या गिफ्ट दे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या गिफ्ट देना चाहिए वहाँ। अपने बॉयफ्रेंड को क्या क्या गिफ्ट देना चाहिए, लिस्ट कर लो। तुम लोग लिस्ट कर लो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या गिफ्ट देना चाहिए। पहले नंबर पे जिम जिम का सप्लीमेंट्स टैग। क्योंकि तुम्हारा बंदा अगर जिम फ्रीक हुआ, तुम अगर उसे जिम का सप्लीमेंट गिफ्ट कर दिए, तुम्हारा लाइफ सेट है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के रहेगा बंदा, ऐसे रहेगा, एकदम झुक के रहेगा तुम्हारे सामने, एकदम झुक के रहेगा, झुक से पाट। तुम सोच लो, तुम्हारा बंदा अगर जिम फ्रीक हुआ, अरे बंदा मुझे मेरे मैं क्या बात करूँगा, मुझे पता नहीं चल रहा भाई, क्या बात करूँ आज, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, आज बात करते हैं जो बंदा वेट गेन करने के लिए सोच रहा है। अच्छा, मेरी बात कर रहा हूँ, जो बंदा वेट लॉस करने के लिए सोच रहा है, उस बंदे के लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। पहला अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालना कैसा है, बिल्कुल आसान तरीका है। तुम पहले गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके मेंटेनेंस कैलोरीज सर्च करो। फिर एक लिंक आएगा, इस लिंक पे क्लिक करना, कैलकुलेटर आएगा एक। फिर तुम्हारा वेट लिखना, हाइट लिखना, और तुम्हारा जेंडर लिखना। फिर तुम्हारा एक्टिविटी लेवल जितना भी है, तुम कितने दिन जिम जाते हो, ये वो वगैरह वगैरह तुम लिख देना। फिर तुम्हारा मेंटेनेंस का लिस्ट निकल जाएगा। तुम्हें अगर मैं बोल रहा हूँ, तुम 100 से 200 कैलोरीज का डेफिसिट करो, तुम्हारा वेट लॉस आराम से हो जाएगा। तुम 1-2 हफ्ते के लिए 100 से 200 कैलोरीज डेफिसिट चलो। फिर देखना, तुम अपना वेट चेक करना, कम हो रहा है तो अपना कोई वेट में कोई डिफरेंस ना दिखे तो फिर तुम्हारा मेंटेनेंस उस कैलोरीज से फिर 100 कैलोरीज कम कर देना। और ज़्यादा वेट बढ़ रहा है तो 200 कैलोरीज कम कर देना। और वेट ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है तो 100 कैलोरीज बढ़ा देना। समझ रहे हो ना? पहला स्टेप तो ये हो गया तुम्हारा डाइट से, मेंटेनेंस कैलोरीज से 100 से 200 कैलोरीज तुम्हें कम खाना चाहिए। फिर तुम्हारा हो गया तुम्हारा एक्टिविटी। तुम हर दिन 10,000 स्टेप चला करो। मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी जितना भी आना उतना खाओ। तुम बस 10,000 स्टेप चला करो। जो भी बंदा चल सकता है ना 10,000 स्टेप, वो चला करो। 10,000 स्टेप चला करो, चलते 10,000 स्टेप चला करो। 10,000 स्टेप्स में कैलोरीज बर्न होगा 250 से 300 कैलोरीज बर्न होगा। तो तुम वहाँ से मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहे हो, वहाँ से इस 10,000 स्टेप में से 300 कैलोरीज हट जा रहा है यहाँ पे, तो तुम्हारा डिपॉजिट 300 कैलोरीज का हो गया। तो सही है ना? तो तुम्हारा यहाँ से 300 कैलोरीज हो गया। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए? तुम जिम में जाके तुम्हें ऐसा वर्कआउट प्लान चूज़ करना चाहिए जिसमें तुम्हारा मसल 2 से 3 बार वीकली ट्रेन हो। क्योंकि हमारा नेचर जो भी नेचुरल लिफ्टर है ना, उस बंदे को 42 आवर्स में ना मसल रिकवर हो जाता है। तो तुम और एक चांस दे सकते हो मसल को और भी बढ़ने के लिए। तो वो चांस जो बंदा एक दिन कर रहा है ना, जो बंदा हफ्ते में एक दिन कर रहा है, कोई भी मसल, चेस्ट पकड़ लो, जो बंदा एक ही दिन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड 42 घंटे का था ना, तो 42 घंटे बाद तो उसे ट्रेन करना था, तो बंदा किया नहीं, तो उसका गेन ख़त्म हो गया। तो जो भी बंदा देख रहा है, जो तुम बल्क करो या कट करो, तुम्हें हर मसल को हर हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करना चाहिए।
मैं मेरा बताता हूँ मैं कैसे ट्रेन करता हूँ। मैं हफ्ते में 4 दिन ट्रेन करता हूँ। मेरा लेग डे नहीं होता, मैं लेग हाइब्रिड ट्रेनिंग के साथ जोड़ देता हूँ। स्प्रिंट मारता हूँ, कभी कभार जंपिंग स्क्वाट मारता हूँ, ये सब मारता हूँ। तो लेग में जिम में जाके ट्रेन नहीं करता, वही ट्रेनिंग के साथ मैं लेग नहीं करता। तो मेरा वर्कआउट रूटीन है, संडे को आर्म्स मारता हूँ, आर्म्स के साथ रियल डेड ट्रेन कर लेता हूँ, साइड डेड ट्रेन करता हूँ, कभी कभी रियल डेड भी ट्रेन करता हूँ। आर्म्स के लिए मैं मारता हूँ बाइसेप के लिए दो एक्सरसाइज और ट्राइसेप के लिए 2 एक्सरसाइज। बाइसेप के लिए मारता हूँ स्टैंडिंग बारबेल कर्ल और इंक्लाइन डंबल कर्ल। स्टैंडिंग बारबेल कर्ल का 3 सेट और डंबल कर्ल का 2 सेट। और ट्राइसेप के लिए पुश डाउन एक, ओवरहेड प्रेस एक। ये दोनों एक्सरसाइज का 3-3 सेट करके मारता हूँ। और लेटरल रेस के लिए डंबल लेटरल रेस करता हूँ 3 सेट। और रियल के लिए रियल फ्लाई, कभी कभार फ्लाई मारता हूँ, कभी कभी पेस पुल मार देता हूँ, दो सेट बस ख़त्म। फिर आया चेस्ट, और उसके बाद वाले दिन जैसे पकड़ लो मंडे ट्रेन किया, फिर ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे को आया, फिर मैं चेस्ट बैक और ट्रैप्स ट्रेन करता हूँ एक फ्रंट डेल के साथ। तो चेस्ट में मैं लेता हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस लेता हूँ 3 सेट। फिर लेता हूँ डिक्लाइन चेस्ट फ्लाई लेता हूँ 2 सेट। ख़त्म हो गया मेरा चेस्ट का काम ख़त्म। फिर आता है बैक के लिए सिंगल लेग पुल डाउन मारता हूँ 2 सेट। फिर अपर बैक के लिए डंबल रो मारता हूँ 1 सेट 2 सेट। फिर रो मारता है केबल रो मारता हूँ 2 सेट और बैक ख़त्म। फिर फ्रंट डेल्ट के लिए शोल्डर प्रेस मार लेता हूँ, शोल्डर भी ख़त्म। फिर आ गया ट्रैप्स के लिए 2 एक्सरसाइज शर्ट्स का कर लेता हूँ, बस ख़त्म। मेरा वर्कआउट इतना ही है। कभी कभार घर पे मार लेता हूँ, और मैं घर पे ट्रेन करता हूँ। जिस दिन कार्डियो के साथ मैं अपना कोर घर पे ट्रेन कर लेता हूँ। बस मेरा यही है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जितना सिंपली समझा सकता था उतना सिंपली समझाया तुम लोगों को। कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं है। तुम बस अपना मेंटेनेंस कैलोरी से 100-200 काम खाओ, फिर अपना मसल, फिर मैं नहीं, तुम अपना मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाओ, 10,000 स्टेप चलो। और तुम्हारा वर्कआउट के लिए तुम हफ्ते में ऐसा वर्कआउट प्लान फॉलो करो जो वर्कआउट प्लान में तुम्हारा मसल हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो जाए, बस ख़त्म। और कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम भाई, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जिम एक ना लाइफस्टाइल है। तुम ये सोच लिए मैं ये कम करके फिर जिम छोड़ दूँगा, फिर ऐसे ही रहूँगा हर टाइम। नहीं भाई, ऐसा नहीं रहोगे, तुम्हारा मसल लॉस होगा, तो शेप छोड़ देगा, ऐसा बहुत कुछ होता है। तुम जिम को ना एक लाइफस्टाइल की तरह देखो। तुम ना ऐसे मत सोचो कि अब तक करूँगा फिर उसके बाद जिम नहीं करूँगा, फिर ऐसे ही रहूँगा हर टाइम, ऐसा नहीं होता भाई। जिम को एक लाइफस्टाइल की तरह देखना चाहिए। क्योंकि तुम लोग देखो ना, 1.5 घंटे का ही तो वेट ट्रेनिंग सेशन होता है। फिर तो यार किचन में बनता है, लोग बोलते हैं ना किचन में एब्स बनते हैं, सही है, किचन में ही बनते हैं। तुम खाने पे कंट्रोल रखना। तो ये तो 24 घंटे का खेल हो गया ना। सोना भी है टाइम पे, ये नहीं सोओगे तो बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो 24/7 का काम हो गया ना ये लाइफस्टाइल है ये। तो अपना लाइफस्टाइल बनाओ इसे। तो ज़्यादा बड़ा गोल मत रखो कि 2 दिन में ऐसा कर लूँगा, 2 हफ्ते में ऐसा कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम देना पड़ता है, खुद को टाइम दो, पेशेंस रखो, आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, चलता हूँ, बाय।